हेलो एवरीवन। सो फाइनली 10th और 12th के सीबीएसई रिजल्ट्स भी आ गए हैं और साथ ही शुरू हो गया होगा तुलनाओं का कारवां। द पीरियड ऑफ कंपैरिजन बिगिंस। लोगों को आपके मार्क्स और रैंक से ज्यादा चिंता आपके पड़ोस के दोस्त के मार्क्स की होगी, उस दूर के रिश्ते के भाई और बहन की होगी जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को आपके मार्क्स से ज्यादा चिंता आपके क्लासमेट की मार्क्स की होगी जिसे वो पहचानते तक नहीं है। ऐसा ही है समाज और तुलनाओं का कारवां चलता रहता है। अब तक तो शुरू हो गई होगी आपकी तुलना शर्मा जी के बेटे और गुप्ता जी की बेटी के साथ। ऐसा ही है, तुलनाओं का कारवां शुरू हो जाता है। पर तुलनाएं ऐसी की जाती हैं जैसे कोई रिजल्ट नहीं आया है, जिंदगी का फरमान आ गया है। इट्स जस्ट अ रिजल्ट, एकमात्र रिजल्ट है ये, कुछ बहुत बड़ा नहीं हो गया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि 10th और 12th के रिजल्ट्स का इंपॉर्टेंस नहीं है। दे होल्ड इंपॉर्टेंस, दे हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस। पर बस 4-5 दिन की बातें हैं, 4-5 दिन का कारवां है। उसके बाद आप एडमिशन लेंगे जहां आपको लेना होगा और फिर सब भूल जाने वाले हैं इस बात को। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिजल्ट, नथिंग मोर नथिंग लेस, और कुछ है नहीं ये। पर लोगों की फितरत है तुलना करना, लोग तुलना करेंगे। और लोग तुलना भी कैसे करते हैं? जब भगवान ने किसी दो इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक नहीं बनाए तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दो इंसान एकमात्र मुद्दे पर, एकमात्र मापदंड पर एक जैसे हों? पढ़ाई एकमात्र हिस्सा है हमारे जिंदगी का। स्टडी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स नॉट द कंप्लीट लाइफ। फिर आप कंपैरिजन उस बेसिस पर कैसे कर सकते हैं? पर परेशानी मुझे उस बात से भी नहीं है कि लोग तुलना करते हैं, क्योंकि लोग तो इतने बेवकूफ है कि तुलना भी कैसी करते हैं। वो तुलना करते हैं एक मछली की एक बंदर के साथ कि पेड़ पर कैसे कौन पहले चढ़ेगा। वाह भाई वाह, सैल्यूट टू योर कॉमन सेंस। इसलिए मुझे लोगों की तुलना की परवाह नहीं होती है, क्योंकि लोगों का काम है राय का पहाड़ बनाना। सो लेट देम डू देयर जॉब, लेट देम डू इट। पर परेशानी सबसे ज्यादा तब होती है जब आप खुद की तुलना किसी और से करने लगते हैं, अपने दोस्तों से करने लगते हैं। मेरा ही दोस्त था, मेरी ही फ्रेंड थी, उसके इतने मार्क्स आ गए, मेरी क्लास में पढ़ती थी, मेरे साथ पढ़ती थी, she got this much marks. Doesn't matter, it seriously doesn't matter. आप अपने आप में यूनिक हैं। क्लासमेट का एक बहुत अच्छा विज्ञापन आता था, it was my favorite one and I really liked that, in which Sachin Tendulkar used to say, because you are one of a kind. आप अपने आप में अनोखे हैं, आप अपने आप में अद्वितीय हैं, you are unique in yourself. तो आपकी तुलना किसी से हो नहीं सकती। महाभारत के युद्ध में अगर कर्ण पराजित हुआ था तो इसलिए नहीं कि वो अधर्म के पक्ष में खड़ा था, या वो दुर्योधन के साथ खड़ा था, या वो अपने भाइयों के विरुद्ध शस्त्र उठा रहा था। नहीं, वो पराजित इसलिए हुआ था क्योंकि वो पूरे जीवन काल में अर्जुन से बेहतर साबित करने की कोशिश करता रहा। खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित करने के प्रयत्न में वो पराजित हो गया। वो जीवन भर अर्जुन से तुलना करता रह गया खुद की, और अंत में अर्जुन के हाथों ही पराजित हो गया। वो श्रेष्ठ धनुर्धर था, नो डाउट अबाउट इट। ही वॉज द बेस्ट आर्चर्स, वन ऑफ द बेस्ट आर्चर्स ऑफ हिज टाइम, नो डाउट अबाउट इट। इस बात पर कोई शंका ही नहीं है कि वो एक बेहतरीन धनुर्धर था। वो श्रेष्ठ था, लेकिन अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित होने की कोशिश में वो धराशायी हो गया। सो ट्राई टू बिकम बेटर, डोंट ट्राई टू बिकम बेस्ट। ट्राई टू बिकम बेटर डे बाय डे, इंप्रूव योरसेल्फ। खुद में बदलाव कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए। सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कोई होता नहीं है। अपने आप में सुधार कीजिए एंड ट्राई टू इंप्रूव एवरी डे। ट्राई टू इंप्रूव फ्रॉम यस्टरडे व्हाट यू वर एंड ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ। डोंट ट्राई टू बिकम बेस्ट, क्योंकि जिस दिन आप सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करेंगे उस दिन जिंदगी के इस महाभारत में आप भी कर्ण की भांति कहीं धराशायी पड़े मिलेंगे। और कंपटीशन करना ही है तो खुद से कंपटीशन कीजिए। कंपीट विथ योरसेल्फ, कंपेयर विथ योरसेल्फ, खुद से कंपैरिजन कीजिए। ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ, बिकॉज सेल्फ कंपटीशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन माई व्यू, इन माई ओपिनियन। खुद से तुलना, खुद से कंपटीशन, खुद से प्रतियोगिता आपके लिए वो शक्ति हो सकती है, आपके लिए वो इंस्पिरेशन हो सकता है, आपके लिए वो प्रेरणा स्रोत हो सकता है जो आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। सो कंपीट विथ योरसेल्फ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। और पेरेंट्स, टीचर्स को भी ये समझना चाहिए, रिश्तेदारों को भी ये समझना चाहिए कि दो इंसानों की तुलना आप कर कैसे सकते हैं। दो बिल्कुल भिन्न लोग होते हैं।
एवरी चाइल्ड हैज इट्स ओन कंफर्ट जोन, उसकी अपनी इच्छाएं होती है, अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसकी अपना पोटेंशियल होता है, उसकी अपनी एबिलिटी होती है, उसका अपना इंटरेस्ट होता है। तो आप दो बिल्कुल अलग लोगों को एक तराजू पे तोलने की गलती क्यों कर रहे हैं? सीरियसली अनफेयर है, ये बिल्कुल अनफेयर है। एक मछली को एक बंदर के साथ कंपेयर मत कीजिए कि कौन पहले पेड़ पर चढ़ेगा। ये तुलना ही निरर्थक है। दिस इज कंप्लीट डिसऑनेस्टी। ये बेईमानी है उन लोगों के साथ, ये अन्याय है उन बच्चों के साथ। सो डोंट डू दिस, बिल्कुल मत कीजिए ये। अब बात उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने मेहनत खूब की, दोज हु पुट देयर एफर्ट थ्रू आउट द ईयर। एक्सपेक्टेशंस वर एट द पीक, पर मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आए। बहुत दुख होता है, दुख का सैलाब आता है। मुझे पता है क्योंकि खुद मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इस चीज को, इसलिए खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बात बोल रहा हूं कि बहुत दुख होता है। जिस चीज के लिए आप शिद्दत से पूरी मेहनत करें, पूरे साल आप जिसके पीछे पड़े रहे, खूब मेहनत की आपने, और मार्क्स जब एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं तो दुख होता है, नो डाउट अबाउट दैट। पर एक बात मुझे बताइए आप कि अगर आपकी मेहनत रिजल्ट के एक पेज पर नहीं झलकी तो क्या आपकी मेहनत बेकार हो गई? जो लोग आपको प्रेम, आपको रिस्पेक्ट देते थे, आपकी वैल्यू करते थे, वो इसलिए नहीं कि आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे इसलिए वो आपकी रिस्पेक्ट वैल्यू करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यू डिजर्व इट इवन इफ यू डिड नॉट अचीव इट। उन्हें मालूम था कि आप वो चीज कर सकते, इसलिए उन्होंने आपके ऊपर इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, द वन हु हैज द पोटेंशियल always has the burden of expectations on his or her head। तो लोग उम्मीद आपसे इसलिए करते थे क्योंकि लोगों को पता था आप में वो पोटेंशियल है, इसलिए आपसे लोग उम्मीद करते थे। तो आप दो चीज कर सकते हैं अपने कम मार्क्स के साथ। फर्स्ट, व्हाट आई डिड, उस कम मार्क्स को अपना इंस्पिरेशन बनाइए, उसे अपना प्रेरणा स्रोत बनाइए, उसे अपना मोटिवेशन बनाइए, उसे अपनी कमजोरी नहीं अपना शक्ति बनाइए, अपनी ताकत बनाइए। मेक इट योर स्ट्रेंथ। Recall yourself that for what you put your whole effort and you did not achieve it, how can you compensate for it in the future? आप इस कमी को अपने भविष्य में कैसे पूरा करेंगे? इसे अपना प्रेरणा स्रोत बना लीजिए, और जब ये प्रेरणा स्रोत बन जाएगा आपका तो ये आपको मंजिल तक पहुंचने में काफी मदद करेगा। और दूसरी चीज, जो बीत गई सो बात गई, बड़ी अच्छी कविता है कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो टूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, द थिंग विच हैज पास लेट इट गो। मेरे पापा कहते हैं कि अगर आपने अपना बेस्ट दिया तो वो मैटर करता है, एंड इफ यू गिव योर बेस्ट and it did not get the results according to expectations, it doesn't matter, it surely doesn't matter। आपने अपना बेस्ट दिया, वो मतलब महत्व रखता है। 2-4% कम आ गए, 8-10 नंबर कम आ गए, इट डजंट मैटर एट ऑल। क्योंकि याद रखिएगा, लोगों को उम्मीदें आपसे इसलिए थी क्योंकि आप में वो पोटेंशियल थी, वो क्षमता थी कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकें, और आप उस उम्मीद को पूरा नहीं कर सके तो आपके लिए लोगों के मन में रिस्पेक्ट और वैल्यू कम नहीं होगी, उनका प्रेम कम नहीं होगा। क्योंकि याद रखिएगा, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। एंड अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ दिस इज 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सबको टीम इंडिया से बहुत उम्मीदें थी, वी हैड ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टीम इंडिया, और सबको ये मालूम था कि उस पूरे क्रिकेट विश्व कप में सबसे बेहतर कोई टीम थी तो वो टीम इंडिया थी। हम सेमीफाइनल तक बहुत ही आसानी से पहुंच गए, और हम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड जैसी टीम से हार गए। ऐसा इसलिए नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम हमसे बेहतर थी, उस समय की न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम से कतई बेहतर नहीं थी। इंडिया उस टूर्नामेंट की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम थी, बट इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ द डे एंड वी लॉस्ट दैट डे, एंड हियर इज जस्ट अ मैटर ऑफ द मार्क्स। सो डोंट गेट डिप्रेस्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4-5 दिन का कारवां है ये, चौथे 5वें दिन के बाद आप खुद भूल जाएंगे तो दूसरों को तो याद रहने से रहा। सो लुक अहेड, यू आर द पर्सन हु कैन डू वंडर्स, यू कैन डू मिरेकल्स इन योर लाइफ। आगे देखिए, भविष्य की ओर देखिए,
All the best. Don't get depressed. It's the time for the new beginning. All the best. Thank you.